गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल आया है, बढ़ते व्यापार घाटे से उपजी चुनौतियां। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। इस पूरे आर्टिकल में आज हम भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को समझेंगे। लेख के अकॉर्डिंग इसमें अब हम कुछ डेटा को समझ लेंगे। तो भारत के विदेश व्यापार पर हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान भारत का वस्तु व्यापार घाटा 283.23 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 247.38 अरब डॉलर से अधिक था। और इस अवधि में वस्तु निर्यात 2.48% बढ़कर 366.63 अरब डॉलर रहा। वहीं आयात 7.21% बढ़कर 649.86 अरब डॉलर रहा। सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ रहा, जिसका आकार 92.30 अरब डॉलर था। वहीं वर्ष 2026 से 27 के लिए पेश केंद्रीय बजट में घोषित नए निर्यात प्रोत्साहनों के क्रियान्वयन पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही ध्यान दिया जाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक शुल्क को अवैध ठहराए जाने के बाद 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए भारत सहित सभी देशों के लिए 15% अस्थायी शुल्क लगाने का आदेश जारी किया था। और इस समयावधि के बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं। अब सवाल है कि यह घाटा क्यों बढ़ रहा है। तो लेख में बताया गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रुपए की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां इसके प्रमुख कारण है। साथ ही भारत अभी भी कई क्षेत्रों में आयात पर ज्यादा निर्भर है। हालांकि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब भारत अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाए और उत्पादन क्षमता मजबूत करे। केवल समझौते कर लेना पर्याप्त नहीं है, हमें शोध और विकास पर ज्यादा खर्च देना चाहिए। और इसी के साथ भारत का शोध और विकास पर खर्च 0.70% से भी कम है वर्तमान में, जबकि चीन और वियतनाम जैसे देश इसे कहीं ज्यादा खर्च कर। अगर भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनना है तो उसे तकनीक, नवाचार और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान देना होगा। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बढ़ता व्यापार घाटा केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धा और नीति की चुनौतियों को दिखाता है। समाधान यही है कि भारत निर्यात बढ़ाए, आयात पर निर्भरता कम करे, उद्योगों को मजबूत बनाए और वैश्विक मानकों के अनुसार उत्पादन करे। तभी व्यापार समझौतों का सही लाभ मिलेगा और भारत वैश्विक व्यापार में मजबूत स्थिति बना सकेगा। और इसी के साथ ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।